We know that when an inductor is connected in an AC circuit, then an EMF is induced and that induces a current, and that induced current opposes the any change in the strength of current. Okay, and you know that this property is known as the self induction. Okay, so self induction कर रहा है इंडक्टर और अपोजिशन दे रहा है, इट मीन उसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, और वो जो रेजिस्टेंस है उसका इंडक्टर का, दैट इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. डेरिवेशन भी हमने इसका किया था, एंड वी नो दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्सएल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो होती है 2 पाई बाई टी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू एल. अब हमें पता है 2 पाई तो कॉन्स्टेंट फैक्टर है, एंड फॉर ए गिवन इंडक्टर उसका इंडक्टेंस जो एल है, सेल्फ इंडक्टेंस एल, वो भी फिक्स है. सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. किसी भी इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा. फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा तो मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ इसमें क्या चेंज आने वाला है. मान लो इधर आपके पास ओमेगा दे रखी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर आप बोलो लीनियर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और इधर आपके पास क्या है, एक्सएल. तो इसके साथ इसका वेरिएशन कैसे होगा? अगर आप ओमेगा लोगे तो ये पूरी टर्म ओमेगा हो जाएगी. ओके, और ओनली न्यू लोगे तो ये दोनों में से कोई भी एक आपके पास एग्जाम में आ सकता है, तो दोनों पे ध्यान रखना है आपको. यहाँ से आप देख रहे हैं एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी के. तो डायरेक्टली का अगर आप तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ से एक पॉइंट नोट करो, ये जो केस है ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो. फ्रीक्वेंसी जीरो है, इसका मतलब एक्सएल भी क्या है, जीरो. जीरो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी की. फॉर डीसी ध्यान रखना, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी जीरो. क्यों होती है डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो? आपको पता है डीसी करंट ऐसे चलता है, टाइम के साथ अगर डीसी करंट का वेरिएशन देखो तो स्ट्रेट लाइन आती है, और एसी का जब आप देखते हो तो एसी ऐसे चलता है. तो एसी में तो अप डाउन हो रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी है. डीसी ऐसे स्ट्रेट चलता है तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जीरो. डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जीरो. तो डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो एक्सएल डीसी का कितना हुआ, यहाँ जीरो करूँगा तो एक्सएल कितना हो जाएगा, जीरो. इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडक्टर होते हैं वो डीसी को किसी प्रकार का कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते. डीसी के लिए इंडक्टर जो होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है, बट एसी के लिए जो इंडक्टर होता है वो एक रेजिस्टेंस फॉलो करता है, और वो डिपेंड करता है एसी की फ्रीक्वेंसी पे. मोर द फ्रीक्वेंसी मोर इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. और यही एक रीजन भी है, आपको एक पहले भी बताया था क्लास में, कि वाई वी प्रीफर इंडक्टर इंस्टेड ऑफ ए रजिस्टर. रजिस्टर कोई सर्किट है, आपको करंट उसके अंदर आपको कंट्रोल करना है, कम करना है करंट सर्किट में, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप रेजिस्टेंस यूज करोगे, इंडक्टर यूज करोगे. तो आप किसको यूज करेंगे, इंडक्टर को, नॉट रेजिस्टेंस. वाई, क्यों प्रीफर करेंगे आप इंडक्टर को? बिकॉज इट आल्सो ऑफर रेजिस्टेंस एंड डज नॉट कंज्यूम एनी पावर इन द सर्किट. सर्किट में पावर भी कंज्यूम नहीं करेगा, जबकि रेजिस्टेंस क्या होता है, हिटिंग इफेक्ट से I² RT, इस रूल से क्या करेगा, पावर कंज्यूम करेगा, पावर का लॉस करेगा, जो अननेसेसरी है हमारे लिए, है ना. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंडक्टर को प्रीफर करेंगे. अब इसके ऊपर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस पर ध्यान दे लो पहले. एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल. क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के ऊपर, और वो कुछ ऐसे हैं. 2-3 तरह से क्वेश्चन को करते हैं. पहले से बिल्कुल सिंपल है, इंडक्टर का सिंबल ये है, इंडक्टर है, इंडक्टर के साथ एक बल्ब लगाया हुआ है, बल्ब के साथ यहाँ पे एसी सोर्स है, ये स्विच है, और ये सर्किट हुआ कंप्लीट. ओके, दिस इज द सर्किट. पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा, इसको ऑन करते हैं, क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा. ऑन कर दिया हमने, ऑन करने के बाद बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा. तो ऑन करने के बाद बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो करेगा
करंट फ्लो करेगा तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस देगा, उसके कारण करंट इसके अंदर कम जाएगा, तो बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। धीरे धीरे करंट इसके अंदर फ्लो करता जाएगा, ये अपना जो रेजिस्टेंस है उसको पीक वैल्यू पे ले आएगा, जितना इसको ऑफर करना है। वो डिपेंड करता है इसकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के ऊपर एल को, क्योंकि हम फिक्स फ्रीक्वेंसी का अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो न्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इंडक्टर है तो इसमें आप एल चेंज कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके करंट अपनी सेचुरेशन में आ जाएगा, और करंट जब सेचुरेशन में आ जाएगा तो इसकी ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये था, अगर की को ऑन करेंगे तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले ब्राइटनेस कम है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर क्या हो जाएगी, सेचुरेशन। मतलब इस प्रकार से जीरो थी, आप एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हो, टाइम के साथ ये टाइम है और ये ब्राइटनेस है। अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो क्या, जैसे स्विच ऑफ था तो ब्राइटनेस कितनी थी, जीरो, और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ रही है ऐसे, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, फिर वो सेचुरेट हो जाएगी ऐसे, उसके बाद ब्राइटनेस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बदल देते हैं तो इसकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, फ्रीक्वेंसी को बदलने का मतलब दो है, या तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो या फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करो। अगर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, अगर हमने न्यू को इंक्रीज कर दिया तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होते जो करंट होता है I इज इक्वल टू वो हो गया V डिवाइडेड बाई एक्सएल, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई एक्सएल, और एक्सएल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी एक्सएल किसके बराबर है, ये है V डिवाइडेड बाई 2 पाई न्यू एल। तो हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो करंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और करंट डिक्रीज हुआ तो इसकी ब्राइटनेस भी डिक्रीज हुई। तीसरा क्वेश्चन, अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया जाए तो आपको पता है ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन थे। अब यहां पे क्या बोलता है, आपसे बोलता है अगर इसके, ये इंडक्टर है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट कर दी, इसके अंदर एक आयरन रोड डाल दिया जाए, आयरन रोड डाल दिया, अब इसकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, बल्ब की ब्राइटनेस पे, पहले के कंपैरिजन में। आयरन रोड डालने के बाद ब्राइटनेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये जवाब आपको देना है। अब आप देखो, आयरन फेरोमैग्नेटिक है, Fe क्या है, फेरोमैग्नेटिक है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर से लेके चलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स को। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, और इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा तो इसका जो L है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा, L। L कैसे, देखो फाई इज इक्वल टू LI याद है, L इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई I, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, BA डिवाइडेड बाई I, और नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो N। L की वैल्यू कैसे आई थी, BAN डिवाइड बाई I, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, A क्रॉस सेक्शन एरिया, N नंबर ऑफ टर्न, एंड I स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ठीक है, अब हम यहां से क्या देख रहे हैं, अगर मैं इसके अंदर आयरन डालता हूं तो आयरन डालते ही इसका जो B है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, और B इंक्रीज होते ही L इंक्रीज हो जाएगा। L इंक्रीज होगा तो उसके कारण क्या होगा, L इंक्रीज होगा तो इसका एक्सेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और एक्सेल इंक्रीज होगा तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा पहले के कंपैरिजन में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे आयरन रोड डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, आयरन रोड अगर हम यहां डाल देंगे तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आयरन के कंपैरिजन में आप बोलते कॉपर रोड डाल दिया, आपको मटेरियल पे ध्यान देना है, जैसे आयरन है, निकिल है और कोबाल्ट है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये डालेंगे हम इसके अंदर तो ब्राइटनेस ऑलवेज डिक्रीज होगी। अगर आपके पास इसमें कॉपर डाल दिया इसने, तो कॉपर कैसा है, कॉपर तो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को रिपेल करता है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो L डिक्रीज होगा, L डिक्रीज होगा तो XL डिक्रीज होगा, XL डिक्रीज होगा तो I इंक्रीज होगा, I इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। इसका मतलब अगर मैं कॉपर रोड डालता हूं तो ब्राइटनेस इंक्रीज होती है, आयरन रोड डालता हूं, निकिल डालता हूं, कॉपर और कोबाल्ट डालता हूं तो ब्राइटनेस डिक्रीज होती है।
ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जाएगा। ठीक, सही है। एक बात और, अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ लगते हैं, और वो क्या है, वो आपसे कहेगा कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये इंडक्टर है, ठीक है, और इसमें यहां पे एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ये आर लगा हुआ है। आपसे कहेगा, ये होगी यहां पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी जाए, फ्रीक्वेंसी क्या कर दी जाए, ध्यान से सोचना, बहुत सोचने का क्वेश्चन है। इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, देन हाउ यू कैन मेंटेन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। मतलब मेंटेन मतलब जैसी ब्राइटनेस थी वो वैसी रहे, वो ना कम रहे ना ज़्यादा, और हमने क्या कर दी, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। अभी अभी हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ब्राइटनेस तो डिक्रीज होती है, बट ब्राइटनेस को आपको मेंटेन करके रखना है, ब्राइटनेस डिक्रीज होनी नहीं चाहिए, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में आप करोगे क्या। तो देखिए, अगर सोचने की बात है, जब मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हूं तो इसका जो रेजिस्टेंस है एक्सएल दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल, वो इंक्रीज हो रहा है। अगर वो इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा, तो ब्राइटनेस तो ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी, और वो डाउन जानी नहीं है, डाउन नहीं जानी है, इसका मतलब पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट बना रहना चाहिए। तो वो कांस्टेंट बनाने के लिए अब आप क्या है, आपके हाथ में तो रेजिस्टेंस है, आपको कैसे भी करके इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है, आर की वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज। तो आर की वैल्यू को डिक्रीज कैसे कर सकते हो, या तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो तो कर सकते हो, अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं है तो आप इसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। आपको पता है ना, कंडक्टर के लिए अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं बल्ब की ब्राइटनेस को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने का मतलब इसकी ब्राइटनेस को कांस्टेंट रखने के लिए रेजिस्टेंस के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको ये देखना है कि ब्राइटनेस मेंटेन रखनी है तो टोटल रेजिस्टेंस आपको सेम रखना है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होगी, एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, जो मुझे इंक्रीज नहीं होने देना, और उसके लिए मैं इसका फिर रेजिस्टेंस क्या करूंगा, टेम्परेचर डाउन कर दूंगा। टेम्परेचर डाउन करूंगा तो ये रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा, जितना ये इंक्रीज होगा उतना इसको डिक्रीज कर दो, तो नेट जो है उतने को उतना बना रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो ब्राइटनेस है उसको कांस्टेंट रख सकते हैं। रिवर्स में ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये, अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दो, फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दोगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को डाउन करते ही एक्सेल डाउन होगा, एक्सेल डाउन करते ही करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, और ब्राइटनेस बढ़नी नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, इस बार जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। तो जितना ये डिक्रीज होगा उतना हमारे को इंक्रीज कर देंगे। तो ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। आपको थोड़ा सा इसके अंदर सोचना है, लॉजिकली सोचना है, इसलिए इनको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं। हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, अगर आपने अच्छे से इनको याद कर रखा है, समझ के किया हुआ है, तो आप इनका जवाब इजीली दे सकते हैं। सेम प्रॉब्लम जो है हमारे पास कैपेसिटर की भी आती है, वो हम अगली क्लास में कर लेते हैं, कैपेसिटर वाला।